की सरकार और केंद्र सरकार ये छाती पीट पीट कर कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देश का युवा चीख चीख कर सड़कों पर बयां कर रहा है कि ना हम बटेंगे और ना ही हटेंगे। इन तस्वीरों को लगातार देखते जाइए, किस तरीके से ये तस्वीरें लगातार सरकार की पोल खोल रही हैं, या ये कह सकते हैं कि डंका पीटने वाले नेताओं की फजीहत हो गई है। पूरे तरीके से सोचिए, बीजेपी सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पर इस देश पर सत्ता में रहकर काम किया जाए, लेकिन देश की सरकारें युवाओं के लिए परीक्षा एक दिन नहीं करा सकती। किस तरीके से धांधली चल रही है। उत्तर प्रदेश लगातार पेपर लीक के लिए मशहूर है, एनकाउंटर के लिए मशहूर है, बाबा का बुलडोजर मशहूर है, लेकिन विकास की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश की एक अलग छवि उभर कर हमारे सामने आती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये तस्वीरें लगातार 2 दिन से वायरल हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई पत्रकार वहां जाकर छात्रों से बात कर पाए, इनके तकलीफों को समझ पाए, इनके मुद्दों पर बात कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार के सामने उन लोगों ने कलम को भी नतमस्तक कर दिया है। इन तस्वीरों को लगातार देखते जाइए, किस तरीके से लगातार युवा जो है आधी रात को, नवंबर का महीना चल रहा है, सर्द रात में भी ये लोग फिर से सड़कों पर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करें, 4 साल से छात्र वहां पर लखनऊ में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी भी तकलीफें नहीं सुनती है और सरकार कहती है कि हम युवाओं को भर भर कर नौकरियां देना चाहते हैं। संजय सिंह लिखते हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे, रोजगार के खातिर डटेंगे। प्रयागराज में हजारों की संख्या में मौजूद ये नौजवान डबल इंजन के फेल होने की गवाही दे रहा है। इनकी मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। सरकार सोचिए, एक दिन में ये पेपर नहीं करा पा रही है और सरकार चाहती है कि एक दिन में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि एक दिन में अगर चीज़ें कराई जाएंगी तो धांधली चुनाव में आसानी से कराई जा सकती है, और परीक्षा में अगर धांधली करानी हो तो एक दिन परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, कान खोलकर सुन लो हुक्मरानों, युवा जब जब मैदान में आया है तो बड़े से बड़े तख्त पलट कर रख दिए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। इलाहाबाद की सड़कों पर देर रात ये देश के नौजवान का हुजूम है। अब ये युवा अपने अधिकारों के लिए ना बटेंगे ना कटेंगे, मांग पूरी कराए बिना वहां से नहीं हटेंगे, बल्कि जितना दमन करने की कोशिश करोगे उतना ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ डटेंगे। हौसला मत हारना मेरे भाइयों, आपका ये भाई इस संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ खड़ा है। भाजपा झारखंड में 2 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां भांज रही है। वारे गजब सरकार, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली बीजेपी सरकार नौजवानों से कहती है, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। तो संजय सिंह के साथ साथ तमाम विपक्षी दल के नेता भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असल में इन तमाम परेशानियों का सामना देश का युवा कर रहा है। सड़कों पर कैसे लाठियां खा रहा है, प्रशासन के लात घूसों का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो वो देश का युवा जब सड़कों पर इस तरीके से पिटने लगे, आप उस देश के विकास की कल्पना करना तो छोड़ ही दीजिए। इन देशद्रोही बेरोजगारों को नौकरी की पड़ी है, इन्हें कौन समझाए कि बटोगे तो कटोगे। ये वक्त है नौकरी, रोजगार, घर परिवार के बारे में सोचने का। राष्ट्रीय बलिदान मांग रहा है, बलिदान दो। तो लोग तंज भी कर रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लगातार लोगों को गुमराह कर रही है, असल में बीजेपी सरकार से जनता को उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि वो आपको रोटी देगी, वो आपको रोजगार देगी, वो आपको अस्पताल देगी, वो आपके बच्चों को नियुक्ति पत्र देगी, वो आपके बच्चे की ये तकलीफ सुनेगी कि वो एक दिन ये पेपरों को कराए, इन परीक्षाओं को कराए, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि युवा अगर जागरूक होगा, युवा अगर पढ़ेगा, युवा की कलम की ताकत को मजबूत बना दिया, तो ये लोग सरकार के सिस्टम को भी उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि सबको संवैधानिक अधिकार चाहिए अपने। जब वो बोले धर्म खतरे में है, तब समझो उसकी कुर्सी खतरे में। ये नौजवानों का हुजूम है, अपने हक के लिए एक हो गया है ताकि उनका फ्यूचर सेफ हो पाए। प्रयागराज की तस्वीरें यूपी सीएम के लिए सबक है। लाठीचार्ज के बावजूद ना तो ये छात्र बटे हैं और ना ही हटेंगे। जमकर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई कल छात्रों पर, लेकिन मजाल है कि छात्रों को वहां से हटा पाए सरकार, क्योंकि यह सरकार अब नाकामियों
के सामने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस बार पाला उसका देश के युवाओं से पड़ा है। बेरोजगार से तिल तिल कर मरने के लिए देश का युवा कब तक सरकार के झूठे उम्मीदों पर रहेगा, कब तक झूठे जुमलों पर रहेगा। सोचिए किस तरीके से इस देश में सिस्टम के खिलाफ जाकर सरकारें काम कर रही हैं। जनता को देने के लिए ना अनाज है, ना रोजगार है, किसानों को देने के लिए खाद नहीं है, एमएसपी की गारंटी देती है, लेकिन सोचिए झूठी गारंटियों का क्या, जब हक अधिकार के लिए सड़कों पर हुजूम उतरता है तो बदले में गारंटियों के बदले में, वादों के बदले में लाठियां बरसाई जाती हैं। किस तरीके से युवाओं को पीटा जा रहा है, उन युवाओं को जो सरकार बदलना अच्छे से जानते हैं तो देशद्रोही बताया जा रहा है। और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, किस तरीके से बीजेपी सरकार कहती है कि वो बटेंगे तो कटेंगे। अरे छात्रों को किस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई देता है? इस देश के तमाम मनुवादी जातिवादी पत्रकारों को नहीं दिखाई देता है? इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर आधी रात को उत्सव जैसा माहौल, भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे का नारा लगा रहे हैं, इधर युवाओं ने ठान लिया है कि अपनी मांग के लिए ना बटे हैं और ना हटेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहेंगे। और सोचिए टीन, लोहे का टीन बजा बजा के सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि कान खोलकर सुन लो योगी सरकार, कान खोलकर सुन लो भाजपा सरकार, कि युवा इस बार रोजगार के लिए आपके कार्यालयों के बाहर तब तक डटा रहेगा जब तक इनकी सुनवाई नहीं सुनी जाएगी। किस तरीके से ताली और थाली बजवाई थी, उसी अंदाज में देश का युवा अब सरकार की नाक में नकेल कसने का काम कर रहा है। और कैसे सरकार ने थाली और थाली बजवाने का काम किया था, कभी थाली पिटवाई गई थी युवाओं के भारी संख्या के साथ, आज वही युवा टीन शेड पीट रहा है आयोग को जगाने के लिए। तो ये है भाजपा सरकार का विकास जो लगातार खुलता हुआ नजर आ रहा है। असल में सरकार जो है फेल हो गई है। कैसे पेपर आउट करने वाले माफियाओं का बड़ा ग्रोह जो है अब वो उनका भंडाफोड़ होने वाला है। कैसे एक बच्चे के भविष्य को बेचा जाता है, उसके सपनों को बेचा जाता है, उसके भविष्य को अंधकार में ढकेला जाता है। ये सरकार की नाकामियां हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी देश का युवा मात्र एक पेपर कराने के लिए लाठियों का, आंसू गैस का, प्रशासन का, सरकार की तानाशाही का सामना करता है। डीएम, हम नकल माफिया पेपर आउट को रोकने के लिए 2 शिफ्ट व्यवस्था लाए हैं। छात्र अगर उंगली में चोट लग जाए तो उंगली पर दवा लगाते हैं, ना कि हाथ काटते। तो आमने सामने ये भिड़ंत देखिए, एक तरफ युवा नजर आ रहा है, छात्र नजर आ रहा है, अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को आगे कर दिया है। असल में भाजपा सरकार जब जब डरती है वो पुलिस को आगे करती है। तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है, कट्टरपंथी अपनी चरम सीमा पर है, और धर्म से पेट नहीं भरता। जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरियां चाहिए। और बीजेपी के विकास का इस बार भंडाफोड़ हो गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार की ये फजीयत हो रही है। चीर चीख कर ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबा का बुलडोजर सबको न्याय नहीं दे सकता है। आपकी इन वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वहां पर युवाओं की क्या हालत है, आप ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।